भाभी, आपने कपड़े धुल लिए? हाँ दीदी, मैंने तो सुबह ही धुल लिए थे, मशीन लगाई थी। और मेरे कपड़े? दीदी लेकिन आप अभी तो आए हो नहाकर। मैंने तो सुबह कपड़े धुले थे सारे। अब तो दोपहर के 12 बज रहे हैं। अच्छा अच्छा ठीक है, अब ये काम खत्म करके मेरे कपड़े धुल देना, बाथरूम में पड़े हैं। लेकिन दीदी दीदी आप एक काम करो, वो कपड़े उठाकर ना आप मशीन में डाल दो। कल जब मैं सुबह मशीन लगाऊंगी ना तब धुल दूंगी। क्योंकि दीदी अब तो घर का सारा काम है, अब तो मुझे टाइम मिलेगा नहीं। तो आप वो कपड़े मशीन में डाल दो, कल ही धुलूंगी। क्यों? अब ये किचन में खाना बनाकर क्या करोगी? पूरी दोपहर सोओगी ना? एक दिन अगर नहीं सोओगी ना तो कोई आसमान नहीं टूट पड़ेगा। जाकर मेरे कपड़े धुल देना। आई बड़ी, आज माँ जी से बात करनी होगी। अरे ये तो दिन पे दिन बदतमीज होती जा रही है। अभी जाती हूँ माँ जी के पास। हे भगवान, मैंने अगर जिंदगी में कोई अच्छा काम किया हो तो बस मेरी बेटी का घर बसा दो, वरना कैसे गुजारा होगा उसका। हे भगवान, आज तक मैंने जो भी पूजा पाठ की हो या कोई अच्छा काम किया हो उसका फल मेरी बेटी को दे दो। मेरी बेटी का घर बस जाए, बस बस मेरी बेटी का घर बस जाए। माँ जी, क्या हुआ माँ जी? आप बहुत परेशान लग रहे हो। कुछ नहीं बहू, बस ऐसे ही। तू बता, कुछ काम था क्या? नहीं माँ जी, काम तो कुछ नहीं है, लेकिन आप बहुत परेशान हो। अब बताओ माँ जी मुझे, अब दीदी की वजह से परेशान हो क्या? अब परेशान होने वाली बात तो है ही बहू। 4 महीने हो गए, ससुराल वालों का कोई फोन नहीं आया। माँ जी भगवान पर भरोसा रखिए, वो सब ठीक कर देंगे। पता नहीं कब सुनेगा भगवान मेरी, कब मेरी बेटी का घर बसेगा। अरे कैसे चिंता ना करूं, कब तक मेरी बेटी अपने मायके के भरोसे रहेगी। माँ जी आप भगवान पर भरोसा कीजिए, वो सब ठीक कर देंगे। पता नहीं कब ठीक होगा सब। अब कैसे बताऊं माँ जी को कि मैं दीदी की ही शिकायत लेकर आई थी इनके पास। ये तो खुद ही इतनी उदास हैं। सच में माँ जी को इतना दुखी देखकर मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। बहुत बुरा लगता है मुझे तो। क्या करूं मैं, कैसे सुख शांति लाऊं इस घर में। माँ जी सारा दिन कितना दुखी रहती हैं दीदी के लिए, हर टाइम रोती रहती हैं। पता नहीं कब ठीक होगा सब। हे भगवान, सब ठीक कर दो, इस घर को भी सुख शांति का आशीर्वाद दो। लेकिन इस घर में सुख शांति तभी आएगी जब मेरी ननद का घर बस जाएगा, क्योंकि माँ जी के साथ साथ पूरा परिवार दुखी रहता है। अरे भाभी का फोन। हेलो, नमस्ते भाभी, कैसी हो? नमस्ते दीदी, मैं तो ठीक हूँ, आप बताओ आप कैसी हो? और दीदी अभी फोन मम्मी जी ने करवाया है, पूछ रही है वो कब आ रहे हो आप। नहीं भाभी, अभी तो मेरा वहां पर आने का बिल्कुल भी मन नहीं है, मैं नहीं आ पाऊंगी। हैं? मायके आने का मन नहीं है? अरे दीदी आप पहली लड़की हो जिसका सर्दियों में मायके आने का मन नहीं है। अरे नहीं भाभी, बस घर में इतनी टेंशन हो रही है ना कि मेरा कहीं भी आने जाने का मन नहीं है। अरे क्या हुआ दीदी, सब ठीक है ना? नहीं भाभी, सच पूछो तो यहाँ पर कुछ भी ठीक नहीं है, और अब मैं आपसे बिना बताए रह भी नहीं सकती। भाभी मेरी ननद ना फिर से इस बार अपने ससुराल में लड़ाई झगड़ा करके आई है। लेकिन इस बार टेंशन इसलिए भाभी क्योंकि पूरे 4 महीने हो गए हैं इनके ससुराल वालों का किसी का फोन नहीं आया है। और यहाँ से फोन करते हैं ना तब भी वो लोग फोन नहीं उठाते हैं और ना ही बात करते हैं। इन्होंने तो एक बार बोला भी था कि चल मैं छोड़ आता हूँ, तो भाभी बिल्कुल मना कर दिया। कहती है कि जब तक वहां से कोई लेने नहीं आएगा ना तब तक नहीं जाऊंगी मैं। हे भगवान, दीदी ऐसी है आपकी ननद? पर दीदी आपने तो कमाल कर दिए, 4 महीने से आपकी ननद आपके पास मायके में रह रही है और आपने तो बताया भी नहीं। हमारी तो रोज बात होती है। लेकिन दीदी ऐसी भी क्या बात हो गई कि वो ससुराल जा ही नहीं रही है? अरे भाभी क्या बताऊं मैं आपको, मेरी सास का ना रो रो कर बुरा हाल हो रहा है। सब लोग घर में बहुत परेशान है भाभी, बस एक मेरी ननद को छोड़कर। अरे उन्हें कुछ नहीं दिखाई देता भाभी, ना तो उन्हें अपने माता पिता के आंसू दिखाई देते हैं और ना ही घर में कोई टेंशन है। क्यों दीदी? अरे भाभी सच बताऊं तो सबसे पहले मेरी सास की गलती है।
अरे जब शादी नहीं हुई थी ना मेरी ननद की, तो इतनी बदतमीजी से बोलती थी, घर का कोई काम नहीं करती थी मेरी ननद, 10-10 बजे सोकर उठती थी। तब मेरी सास ने कभी नहीं रोका टोका अपनी बेटी को। हर टाइम मेरी सास बस यही कहती थी, घर की बेटी है, घर की बेटियां काम नहीं करती, ससुराल में जाकर तो काम ही करना है, मायके में काम किस लिए करना, बालक बुद्धि है, सब अकल आ जाएगी, सब सीख जाएगी ससुराल में जाकर। बस भाभी, इन सब की वजह से ना अब मेरी ननद की अपने ससुराल में किसी से नहीं बनती। चलो सास ससुर की भी छोड़ो, भाभी वो तो अपने पति की भी नहीं सुनती हैं। बेचारे नंदोई जी कुछ बोलते ही नहीं इनके सामने। मन मर्जी से सोना, मन मर्जी से उठना। भाभी ससुराल में ये सब कहाँ चलता है? लेकिन दीदी इतना तो समझना चाहिए ना आपकी ननद को कि ये सारी मर्जी मन मर्जी मायके में चल सकती है, लेकिन ससुराल में तो हर लड़की को थोड़ा बहुत एडजस्ट करना ही पड़ता है। अरे ये सब तो छोड़ो दीदी, लेकिन आपकी ननद 4 महीने से ससुराल नहीं गई है, ये तो बड़ी टेंशन वाली बात है। और आप भी आज बता रहे हो। भाभी मैं क्या ही बताती है आपको, सब लोग इतना दुखी हैं और सब लोगों को पता है कि गलती इन्हीं की है। लेकिन भाभी बताओ ना, मैं क्या करूं, मैं कैसे सब ठीक करूं? आपको पता है मम्मी जी बहुत उदास रहती हैं इनकी वजह से, और एक मेरी ननद है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं क्या करूं भाभी, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बस मुझसे अभी ये सब नहीं देखा जाता। सारा दिन घर में बहुत टेंशन रहती है भाभी। सच बताऊं भाभी, मैं दिल से चाहती हूँ कि मेरी ननद का घर बस जाए, क्योंकि जब वो अपनी ससुराल में खुश रहेंगी ना, तभी इस घर में खुशियां आएंगी। और एक मेरी ननद, उन्हें किसी चीज से कोई मतलब नहीं है भाभी। सारा दिन बस फोन देखना, टीवी देखना, कभी छत पे जाना, कभी बाहर जाना, बस। सही कह रहे हो दीदी, पता नहीं आजकल क्या हो गया है लड़कियों को, सास ससुर के साथ रहकर ही खुश नहीं है। दीदी बुरा ना मानो तो आपको एक बात बताऊं, मेरे पास ना एक आइडिया है, आप ना करके देखो अपनी ननद के साथ, शायद वो सुधर जाए और उन्हें अपनी ससुराल की अहमियत नजर आए। अच्छा भाभी बताओ आप मुझे, भाभी मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, बस मेरी ननद का घर बस जाए। अच्छा तो सुनो, और हाँ दीदी, ये सब ना पहले आप अपनी सास को बता देना, अगर वो हाँ कहे ना तभी करना ये सब। कहीं ऐसा ना हो अपनी ननद का घर बसाने के चक्कर में आप अपना घर खराब कर लो। अपनी सास को और जीजाजी को जरूर बता देना दीदी ये सब। ठीक है भाभी, मैं पहले मम्मी जी से बात करती हूँ, फिर इनसे। ठीक है दीदी। अच्छा भाभी, मैं आपसे बाद में बात करूंगी, एक बार मम्मी जी से बात कर लेती हूँ। हाँ ठीक है दीदी। भाभी आप यहाँ आराम से बैठकर फोन चला रहे हो, आपको पता नहीं है मैंने अभी खाना नहीं खाया है? जाओ मेरे लिए खाना ले आओ, भूख लग रही है मुझे। दीदी शायद आपने किचन में जाकर नहीं देखा है, मैंने तो खाना बनाकर रख दिया है आज, और रोटियां भी सेक कर रख दी हैं। क्या रोटी सेक कर रख दी है? अरे तुम्हें पता है ना कि मैं ठंडी रोटी नहीं खाती हूँ, मुझे गरम गरम रोटी ही अच्छी लगती है। लेकिन दीदी मैंने रोटियां सेक कर रख दी हैं, आप जाकर खा लो। कोई बात नहीं, अगर बना कर रख दी है तो मैं वो ठंडी रोटी नहीं खाऊंगी, आप चलकर मेरे लिए गरम गरम रोटियां सेक दो। चलो अब भूख लग रही है मुझे। ऐसा है दीदी, खाना खाने का भी कोई टाइम होता है। अगर आपको ज्यादा ही शौक है गरम गरम रोटियां खाने का, तो जब खाना बनता है तब क्यों नहीं खाती हो? कोई टाइम ही नहीं है आपका तो। अरे आपकी वजह से मैं 24 घंटे किचन में थोड़ी ना खड़ी रहूंगी। और मैं आपकी नौकर नहीं हूं, भाभी हूं, आपकी भाभी, वो भी बड़ी। देखो दीदी, मैंने रोटी बनाकर रख दी है, आपको खानी है तो खा लो, और अगर आपको वो नहीं खानी है, गरम रोटी खानी है, तो फ्रिज में आटा रखा हुआ है, बनाकर खा लो। जाओ दीदी, अब आप जाओ प्लीज, और जाते जाते गेट बंद कर जाना। अरे यही टाइम मिलता है मुझे भी रेस्ट करने का, इसमें भी तुम्हारी चिक चिकबाजी शुरू हो जाती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? अभी रुको आप, आज मैं मम्मी को बताती हूँ सब कुछ, फिर वो अच्छे से खबर लेंगी तुम्हारी। हाँ दीदी जाओ, और ना एक दो बातें बढ़ा चढ़ा कर बताना, थोड़ा मिर्च मसाले लगाकर बताना, आपको जो मन करे, जैसे मन करे वैसे बताना, क्योंकि मुझे डर नहीं लगता आपकी मम्मी से। और भूलो मत, आपकी मम्मी मेरी सास लगती है, जैसे आप अपनी सास से नहीं डरती हो ना, वैसे मैं भी अपनी सास से नहीं डरती।
मम्मी देख लो अपनी बहू को, मैंने बोला मेरे लिए रोटियां सेक दो, मुझे भूख लगी है, तो मम्मी साफ मना कर दिया उसने। और पता है कितना सुना रही है मुझे, कह रही है मैं सारा दिन करती क्या हूँ, सारा दिन सहेलियों के साथ घूमती रहती हूँ, अपनी रोटी तो बनाकर खा ही सकती हो। अरे तो अंजलि 2 रोटी खाएगी तू, अपने बेटा बनाकर खा ले अगर तुझे गरम गरम खानी है तो। सर्दियों के दिन है, छोटे छोटे दिन है, पूरा दिन काम खत्म नहीं होता तेरी भाभी का, वो अभी गई होगी सारा काम खत्म करके अपने रूम में, तू 2 रोटी बनाकर खा ले। मम्मी कमाल है, मैं अपनी रोटी खुद बनाकर खाऊं तो क्या आप बहू को शीशे में जड़वाओगी? और मत भूलो मम्मी, मैं घर की बेटी हूँ, बहू नहीं। अरे मम्मी घर की बेटियां कब से अपनी रोटी बनाकर खाने लगी? आपने कभी बुआ को काम करते हुए देखा है यहाँ पर? जैसे बुआ इस घर की बेटी है ना, वैसे मैं भी इस घर की बेटी हूँ। अरे मैं अपनी रोटी अलग बनाकर खाऊंगी क्यों? ये अच्छा है मम्मी, नए नए रिवाज निकाल लो, बहू को करवाओ आराम और बेटी करेगी काम। अंजलि मेरे सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है बेटा, तो तू ना और परेशान मत कर मुझे। अंजलि अगर तू कुछ नहीं कर रही है ना तो आजा बेटा मेरे सर में थोड़ी देर मालिश कर दे, मेरे सर का दर्द ठीक हो जाएगा। आपको सुनाई भी दे रहा है मम्मी मैं क्या कह रही हूँ? मुझे भूख लगी है, मुझे खाना खाना है और आप मुझसे अपनी मालिश करने के लिए बोल रहे हो? मम्मी कैसी माँ हो आप? अंजलि भगवान ने तुझे भी हाथ पैर दिए हैं और तुझे बाकी के भी सारे काम आते हैं। देख अंजलि तुझे भूख लग रही है ना बेटा, जा 2 रोटी बनाकर खा ले और मुझे ना तू थोड़ी देर आराम करने दे, मुझे तो परेशान कर मत अब। और एक ना तू थोड़ा धीरे बोला कर, हर टाइम चिल्लाती रहती है। भाभी आज तो मैं सुबह 9 बजे नहा ली थी, फिर मेरे कपड़े क्यों नहीं धुले आपने? वो बाथरूम में पड़े हुए हैं और मैं भी देख कर आई हूँ छत पर, आपने सबके कपड़े धुलकर सुखा दिए हैं, मेरे कपड़े क्यों नहीं धुले? हाँ नहीं धुले मैंने आपके कपड़े, आज से अपने कपड़े आप खुद धुलोगी। और बस कपड़े ही नहीं, मैं आज से आपका कोई काम करूंगी नहीं, अपना काम खुद करो। कपड़े नहीं धुले? क्यों आपसे कपड़े धुलने नहीं आते? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? और क्या कहा तुमने, मेरे कपड़े नहीं धुलोगी? क्यों नहीं धुलोगी? मैं इस घर की बेटी हूँ, पहले भी तो धुलती थी ना मेरे कपड़े, तो अब क्या हुआ? दीदी पहले आपकी शादी नहीं हुई थी और अब आपकी शादी को हुए पूरा 1 साल हो गया है, और शादीशुदा बेटी ना आती जाती अच्छी लगती है मायके में, आपकी तरह 4-4 6-6 महीने रहती हुई नहीं। और इस बार तो आपका यही नहीं पता है कि आप ससुराल जाओगी भी या नहीं। और अगर अब आपको परमानेंट यहाँ पर रहना है ना तो अपना काम खुद करना पड़ेगा, कोई मेहमान नहीं हो आप। बस करो अब तुम दोनों। मम्मी आप यहाँ चुपचाप खड़े होकर बातें सुन रहे हो, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? देखो आपकी बहू मुझे कब से ताने दे रही है, मुझे मेरे घर से जाने के लिए बोल रही है। बताओ इसको मम्मी कि ये मेरा भी घर है। आप मम्मी जी को बीच में मत लो, मुझसे बात करो। ऐसा है दीदी, जितना जल्दी समझ लोगी ना उतना फायदे में रहोगी। अब आप ससुराल तो जा नहीं रही हो, ना ही आपका मन है। अगर आपको अब यहाँ परमानेंट रहना है ना तो घर के सदस्य की तरह रहना होगा, मेरे साथ बराबर का काम करवाओगी। अगर कपड़े मैं धुलूंगी तो आप उन्हें सुखा कर आओगी, अगर मैं झाड़ू लगाऊंगी तो आपको पोछा लगाना पड़ेगा, अगर मैं सब्जी बनाऊंगी तो रोटियां आप सेकोगी, या फिर एक टाइम का खाना आप बनाओगी और एक टाइम का खाना मैं बनाऊंगी। और हाँ दीदी इतना ही नहीं, बर्तन भी बारी बारी से साफ करेंगे। वो आपकी मर्जी है कि आपको सुबह के बर्तन करने हैं या शाम के। तुम्हें पता भी है तुम किससे बात कर रही हो और क्या बात कर रही हो? अगर मैंने भाई को बताया है ना तुम्हारी इस हरकत के बारे में तो तुम्हें 1 मिनट में घर से निकाल फेंकेगा मेरा भाई। भाई क्या दीदी, अपने पूरे रिश्तेदारों को बुला लो और मुझे इस घर से निकाल कर दिखाओ। अगर इस घर से कोई निकलेगा ना तो वो आप, क्योंकि मैं इस घर की बहू हूँ, शादी कर कर लाया है तुम्हारे भाई मुझे इस घर में। मम्मी चुपचाप बुत बनकर खड़ी हो आप, आपको कुछ सुनाई नहीं दे रहा? बताओ मम्मी इसको कि मैं इस घर की बेटी हूँ, ये आई है बाहर से और ये मुझसे कैसे बात कर रही है? शायद दीदी आपको अच्छे से समझ में नहीं आया है, कोई बात नहीं, मैं आपको फिर से समझा देती हूँ। ये घर अब आपकी मम्मी का नहीं है, ये घर मेरा है और मैं बाहर वाली नहीं हूँ
अब मैं घर वाली हूँ क्योंकि ये घर मेरा है दीदी, क्योंकि मैं इस घर की बहू हूँ। और हाँ, अब अगर इस घर में रहना है ना आपको, तो मेरे हिसाब से रहना होगा, क्योंकि इस घर में मेरी चलेगी अब, आपकी मम्मी की नहीं। ये क्या मेरा घर लगा रखा है तुमने? शायद तुम भूल रही हो, तुम्हें याद दिला देती हूँ। ये घर मेरे पापा का है, ना कि ना तुम्हारा। आई बड़ी, मेरा घर है, और यहाँ पर जैसे मेरा मन करेगा ना मैं वैसे रहूंगी, क्योंकि ये घर मेरे पापा का है। और हाँ, जैसे आज तुमने बदतमीजी की है ना, अगर आइंदा मुझसे ऐसी बदतमीजी की ना, तो अपने पापा और भाई से कह के ना तुम्हें तुम्हारे मायके भिजवा दूंगी। बहू का फर्ज होता है घर के काम करने का। दीदी मेरी शादी आपके भाई से हुई है, ना कि ना आप सबसे, इसलिए मुझे बस अब उन्हीं से मतलब है, आप सबसे नहीं। सुन ले मम्मी, जिसे आपने इतना सर पर चढ़ा रखा है, सारा दिन बहू बहू करती रहती हो, देख लो वो क्या बोल रही है। उसे बस अपने पति से मतलब है, सास ससुर से भी नहीं। देख लो बहू के फर्ज। बहू का फर्ज होता है घर के सारे काम करने का। दीदी बहू तो आप भी हो किसी के घर की, आपका कोई फर्ज नहीं बनता। आपका भी तो फर्ज बनता है ना दीदी, कि आप अपनी ससुराल में जाकर रहो, ससुराल वालों के काम करो। देखो दीदी, जैसे आपको अपनी ससुराल वाले अच्छे नहीं लगते हैं ना, वैसे ही मुझे भी नहीं लगते। और अब ये घर मेरा है, तो यहाँ आपको रहना है तो मेरे हिसाब से रहना होगा। जैसे आपकी ससुराल में आपकी सास की नहीं चलती है ना दीदी, और आप ना ही उनकी सुनते हो, वैसे ही मेरी ससुराल में भी मेरे ससुराल वालों की नहीं चलेगी, बस मेरी चलेगी। इस घर में वही होगा जो मैं कहूंगी, क्योंकि मैं इस घर की बहू हूं। और अगर आपको भी इस घर में रहना है ना, तो मेरे साथ बराबर का काम करवाना होगा। और अगर आप यहाँ मेरे हिसाब से नहीं रहोगी ना, तो अपना बोरिया बिस्तर पैक करो और जाओ अपनी ससुराल। मम्मी, आज आपके होते हुए मेरे घर में मुझसे इतनी बदतमीजी हो रही है। आज मुझे मेरे घर में किसी बाहर वाले के हिसाब से रहना होगा। अगर मुझे यहाँ पर रहना है तो मुझे घर के सारे काम करने होंगे। अंजलि, तुझे अच्छे से पता है बेटा, देख ये घर अब तेरे भाई के नाम है, तेरे माँ बाप की कुछ नहीं चलती अब घर में। मम्मी, किसी के नाम होने से क्या होता है? ये घर आपने और पापा ने बहुत मेहनत से बनाया है मम्मी। अगर ये पापा ने भाई को दे भी दिया तो इससे क्या फर्क पड़ता है? घर तो आपका ही है ना मम्मी। सुना दीदी आपने माँ जी ने क्या कहा? ये घर अब आपके भाई भाभी का है, उनका नहीं। तो यहाँ अब आपको मेरे हिसाब से रहना होगा। और माँ जी को भी कोई हक नहीं है बीच में बोलने का, वो भी नहीं रोक सकती हैं आपको। यहाँ पर रहना है तो आपको मेरे साथ बराबर का काम करवाना होगा और हिसाब से रहना होगा। यहाँ अब आपकी मनमर्जी नहीं चलेगी। मैं सुबह 5 बजे उठती हूँ दीदी, तो 6 बजे तक आपको उठ जाना है सुबह। अरे तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हारे हिसाब से रहूंगी या तुम्हारे कहने से कोई काम करूंगी? तुम्हारे ऑर्डर पर काम करूंगी। ये मेरा मायका है, और अगर मुझे काम करना है ना तो अपनी ससुराल में करूंगी। मम्मी, जा रही हूँ मैं अपनी ससुराल। अरे आपसे लाख गुना तो अच्छी मेरी सास है। आज तक मैंने अपनी ससुराल में कोई काम नहीं किया, और मेरी सास, अरे उसे तो मैं एक गिलास पानी दे देती हूँ ना, वो तो बेचारी उसमें भी खुश हो जाती है। मेरी ससुराल में आज तक किसी ने मुझसे ऊंची आवाज में बात नहीं की है, और यहाँ आज मेरे मायके में आपकी बहू मुझे इतना सुना रही है और आपने एक शब्द नहीं बोला उसे। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं आपकी सगी बेटी हुई नहीं, बस भाई आपका बेटा है। लेकिन मम्मी, आज मुझे पता चल गया कि आप मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हैं, तभी तो अपनी बहू से मेरी बेइज्जती करवा रही हो, वरना आज ही ये घर भाई भाभी का हो गया। अरे पहले भी तो ये घर भाई के नाम ही था ना, तब तो आपने कभी नहीं कहा कि ये घर तेरे भाई का है, अब हमारी नहीं चलती। आपने तो मुझसे कभी नहीं कहा कि बेटा टाइम पर उठ जा, या ये काम कर ले वो कर ले। तो आज क्या हुआ? ठीक है मम्मी, जा रही हूँ मैं तो अपनी ससुराल। ऐसे मायके से तो मेरा ससुराल लाख गुना अच्छा है। मेरी ससुराल में मम्मी बस काम की लड़ाई है, मुझसे काम नहीं होता। और अगर मुझे यहाँ पर भी काम करना पड़ेगा तो क्या फायदा मायके में रहने का?
अगर मुझे काम ही करना है तो फिर मैं अपने ससुराल में रहूंगी ना। अंजलि, तूने बिल्कुल सही कहा बेटा। शादी के बाद ससुराल ही असली घर होता है। और अच्छा हुआ बेटा, तेरी समझ में आ गया। यहाँ मायके से तेरा गुजारा नहीं होगा। मायके में तू दिन रात काम करेगी ना बेटा, तब भी तुझे वो सम्मान नहीं मिलेगा जो तुझे ससुराल में मिलेगा। बस मम्मी, मुझे अब आपके ज्ञान की कोई जरूरत नहीं है। जा रही हूँ मैं अपनी ससुराल। अंजलि, माँ जी मुझे माफ कर दो, लेकिन मुझे दीदी के साथ ऐसा व्यवहार करना पड़ा। आप तो जानते ही है ना माँ जी, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। नहीं बहू, तू क्यों माफी मांग रही है? अरे आज तेरी वजह से तो मेरी बेटी अपनी ससुराल गई है। उसे समझ आई है कि ससुराल ही उसका अपना घर है। ये काम जो तूने आज किया है ना बहू, ये तो और पहले कर लेना चाहिए था। मैं तो बस इसी चिंता में रहती थी हर वक्त, मेरी बेटी का कैसे घर बसेगा, वो ससुराल कैसे जाएगी, कब जाएगी। लेकिन बहू, आज तूने मेरी चिंता खत्म कर दी। और मैं उसके ससुराल वालों को तो जानती हूँ, बहुत अच्छे हैं वो लोग। मुझे बहुत खुशी है कि आज मेरी बेटी अपने ससुराल गई है। बस इस बात का दुख है कि वो किस तरह गई है। आज वो बहुत दुखी होकर गई है घर से। माँ जी, बुरा तो मुझे भी बहुत लग रहा है, लेकिन दीदी के लिए यही सही है। और माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, कुछ दिनों में दीदी का गुस्सा शांत हो जाएगा और उन्हें समझ में भी आ जाएगा कि उनके लिए क्या सही है और क्या गलत। हाँ बहू, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत परिवार देखे हैं जहाँ घर की बेटी किसी मजबूरी की वजह से अगर मायके में रहने भी लग जाती है ना, तो वो मायके में चाहे दिन रात काम करें, लेकिन उन्हें वो सम्मान नहीं मिलता। और तो और उनकी 2 रोटियां भी भारी पड़ जाती हैं पूरे परिवार पे। मैं तो बस यही प्रार्थना करती हूँ भगवान से, भगवान मेरी बेटी को क्या, किसी की भी बेटी को कभी जिंदगी में मायके रहने के लिए मजबूर मत करना। हर बेटी अपनी ससुराल में हंसती रहे, खुश रहे। बस यही प्रार्थना है मेरी तो भगवान से।